हाय स्टूडेंट्स, आई एम एस एस सिंह। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम आपके लिए लाए हैं NCERT क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम बुक फर्स्ट फ्लाइट रिटन बाय GL फ्यूएंटेस। लेट्स स्टार्ट द लेसन। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, इसलिए आप लोगों के पास पढ़ाई करने का समय बहुत कम से कम बचा है। तो हम चाहते हैं कि आपको पूरा कोर्स कम समय में, थोड़े से ही समय में, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस मेथड में आपको पढ़ाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका कोर्स कवर हो जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। Rancho had his lonely house in the valley. It was situated on the top of low hill. From there one could see the river and the fields. Lencho had a good crop, but it needed rain badly. लेंचो का अकेला घर घाटी में था। वह एक निजी पहाड़ी की चोटी पर था। वहाँ से व्यक्ति नदी और खेतों को देख सकता था। लेंचो की अच्छी फसल थी, परंतु इसे वर्षा की अत्यधिक आवश्यकता थी। लेंचो सॉ द स्काई इन द नॉर्थ। इट हैड रेन क्लाउड्स। हिज वाइफ वॉज प्रिपेयरिंग द सपर। ही टोल्ड हर that God willing it would rain. Soon big drops of rain began to fall. Lencho went out to feel the rain on his body. He was very glad. He said that the drop of rains were now like a new coin. लेंचो ने आकाश को उत्तर दिशा में देखा। उस तरफ वर्षा के बादल थे। उसकी पत्नी शाम का खाना बना रही थी। उसने उसे बताया कि परमात्मा ने चाहा तो वर्षा होगी। शीघ्र ही वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। लेंचो वर्षा का अपने शरीर पर अनुभव करने के लिए बाहर गया। वह काफ़ी खुश था। उसने कहा कि वर्षा की बूंदें नए सिक्के थे। बट सून द हेल रेन्ड on everywhere. The field became white as if covered with salt. The crop was totally destroyed. Lencho became sad. He felt that they would go hungry that year. Also, they would have no seeds for next crop. परंतु शीघ्र ही ओले हरेक स्थान पर गिरने लगे। सफ़ेद खेत हो गए जैसे नमक से ढके हों। फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो गई। लेंचो उदास हो गया। उसने महसूस किया कि उस वर्ष वे भूखे रहेंगे। उनके पास अगली फसल के लिए बीज भी नहीं होगा। बट लेंचो हैड ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। ही वॉज श्योर दैट नो वन डाइज ऑफ हंगर। ही हैड ए ग्रेट बिलीफ इन गॉड। द फॉलोइंग संडे ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस. ही रोट ए लेटर टू गॉड to send him 100 pesos. He wrote God as the artist. परंतु लेंचो को अकेली एक आशा थी और वह परमात्मा से सहायता। उसे विश्वास था कि कोई भी भूख से नहीं मरता। उसे परमात्मा में बहुत विश्वास था। अगले रविवार वह डाकखाने गया। उसने परमात्मा को उनके पास 100 पेसो भेजने के लिए एक पत्र लिखा। उसने पते के रूप में परमात्मा लिखा। An employee of post office showed this letter to the postmaster. The postmaster laughed seeing the address. He wished to have such a faith in God. He had had an idea answer the letter, but reading it he found that the writer needed money. It was to keep the faith of the writer, so he asked all his friends and employees to give some money. डाकखाने के एक कर्मचारी ने इस पत्र को पोस्ट मास्टर को दिखाया। पोस्ट मास्टर पते को देखकर हंसा। उसने इच्छा की कि अच्छा होता कि उसका भी परमात्मा में ऐसा विश्वास होता। उसके मन में एक विचार आया, पत्र का उत्तर दिया जाए। परंतु उसे पढ़ने के बाद उसने पाया कि लेखक को पैसे चाहिए और यह लेखक का विश्वास रखने के लिए था। इसलिए उसने अपने सभी मित्रों और कर्मचारियों को कुछ थोड़ा थोड़ा पैसा देने के लिए कहा। द पोस्ट मास्टर कुड कलेक्ट ओनली 70 pesos दिस वे. ही पुट द मनी इन एन envelope and addressed it to Lencho.
he wrote a single words on it God as a signature। इस प्रकार पोस्ट मास्टर सिर्फ 70 पैसों ही इकट्ठा कर सका। उसने पैसे को एक लिफाफे में डाला और उसके ऊपर लेंचो का पत्र लिख दिया। उसने हस्ताक्षर के रूप में इस पर सिर्फ और सिर्फ एक शब्द लिखा, परमात्मा। द फॉलोइंग संडे लेंचो came to the post office. He asked if there was any letter for him. He was given the letter. Lencho did not show any surprise on seeing the money. He got angry when he counted the money. He felt that God could not have made a mistake. अगले रविवार लेंचो डाक खाने आया। उसने पूछा कि उसके लिए क्या कोई पत्र है, उसे वह पत्र दिया जाए। लेंचो ने पैसा देखकर कोई आश्चर्य नहीं दिखाया। जब उसने पैसे गिने तो उसे गुस्सा आया। उसने महसूस किया कि परमात्मा कोई गलती नहीं कर सकता। इमीडिएटली लेंचो रोट अनदर लेटर टू गॉड। ही पुट इट into the mailbox. The postmaster opened it. Lencho had written it in that letter that he had received only 70 pesos, but he had asked for 100 pesos. He asked God to send him the rest, but God should not send it through the mail. It was because the post office employees were crook. तुरंत ही लेंचो ने परमात्मा को दूसरा पत्र लिखा। उसने इसे लेटर बॉक्स में डाल दिया। पोस्ट मास्टर ने खोला। लेंचो ने उस पत्र में लिखा था कि उसे केवल 70 पैसों ही मिल गए हैं, परंतु उसने तो 100 पैसों के लिए कहा था। उसने परमात्मा को बाकी के पैसे उसके पास भेजने के लिए कहा, परंतु परमात्मा को वे पैसे डाक द्वारा नहीं भेजने चाहिए। यह इसलिए था क्योंकि डाक खाने के कर्मचारी धोखेबाज हैं। सो स्टूडेंट, जैसा कि आपने ब्रीफ समरी में पाया कि लेंचो एक गरीब किसान था और वो बहुत मेहनत करता था और उसने अच्छी मक्के की फसल उगाई थी, लेकिन उसको थोड़ी सी बारिश की ज़रूरत थी अच्छी फसल पाने के लिए। और बारिश हुई, लेकिन वह बारिश ओलों में तब्दील हो गई, जिसके कारण उसकी पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो गई। और उस बर्बाद फसल के कारण वो बहुत उदास हो गया। अब लेंचो के पास सिवाय भगवान के भरोसे के और कोई दूसरा साधन नहीं था। इसलिए उसने एक विचार सोचा कि क्यों ना भगवान को एक पत्र लिखा जाए, जिससे वह उसके परिवार को खाने के लिए कुछ पैसे भेज सकें और ताकि वह अपने बीज और खाद ले सके तथा अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर सके। इसलिए वह संडे को अपने एक पोस्ट ऑफिस में जाता है, जहां वह भगवान के नाम पत्र लिखता है और उसको मेल बॉक्स में डाल देता है। और उस मेल बॉक्स में डालने के बाद उस पर जो एड्रेस लिखता है अपने लेटर पर, वो लिखता है गॉड। जब एक पोस्ट ऑफिस का ही एक कर्मचारी उसको देखता है और देखने के बाद उस लेटर को पोस्ट मास्टर को दिखाता है, तो पहले पोस्ट मास्टर को इस लेटर को पढ़ने के बाद हंसी आती है, लेकिन फिर बाद में सोचता है कि क्यों ना इस व्यक्ति की कुछ मदद की जाए। वह अपने ऑफिस के कर्मचारियों और खुद और दोस्तों से कुछ मदद की गुहार लगाता है, जिससे सब लोग पैसा कलेक्ट करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से वो सिर्फ 70 पैसों ही कलेक्ट कर पाता है, पूरा 100 पैसों नहीं कलेक्ट कर पाता और उसको उसके बताए हुए एड्रेस पर भेज देता है। लेकिन जब अमाउंट देखता है तो उसको गुस्सा आ जाता है। तो भगवान को दूसरा पत्र लिखता है कि हे भगवान, आप आपकी मेल द्वारा पैसे न भेजिएगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो भी कर्मचारी हैं वो धोखेबाज हैं, वो पूरा बीच का पैसा खा जाते हैं। तो जैसा आपको अच्छे से मुझे उम्मीद है कि लेसन समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट, अब इसके लिए हम चाहते हैं कि आप इसी तरीके से, जैसा कि हमने आपको आज शॉर्ट में इतना कुछ बताया, अब इसी लेसन के सेकंड पार्ट में इसी लेसन से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे, जो कि आपको 100% मददगार होंगे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए। तो आप
इसकी जानकारी के लिए हमारा अगला वीडियो जारी होने तक इंतज़ार करें।